बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन अब तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में बज़रिए यमशिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मौजूद हूँ। यहाँ पर माह मुहर्रम के सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी। इसमें हमें मदऊ किया गया था हमारे चैनल यमशिया इस्लामिक टीवी चैनल को। तो हम आकर पहली दफ़ा ये आप तमाम के सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ दावत पर आए हैं और ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। मीटिंग में कौन कौन ओहदेदार आए थे और उनके ज़िम्मेदारान से मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करके आपके रूबरू ये तमाम तफसीलात पेश करूँगा। आप मुलाहिज़ा करें ये तमाम तफसीलात। यमशिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से हम चारनार के एमएलए जुल्फ़िकार साहब के हमरा हूँ। मैं इनसे दरियाफ़्त करता हूँ कि माह मुहर्रम के जो प्रोग्राम्स रिलीज़ किए गए हैं वो उसकी मुख्तसर सी तफसीर हमारे नाज़रीन को बताएँ। अस्सलाम वालेकुम एमएलए साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल भी नक़ीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP बसदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने 7 करोड़ के लागत से मुहर्रम के कामों के लिए सैंक्शन किया है और मज़ीद 3 करोड़ का काम बाकी रहा है। हम हुकूमत से ये नुमाइंदगी के ऊपर वो भी 3 करोड़ का काम आज सैंक्शन हो जाएगा, जिसमें अब तक तकरीबन 6.5 करोड़ के टेंडर्स हो गए हैं, जो काम आज से या कल से शुरू हो जाएंगे। और लाइट के लिए 1 करोड़ रुपये रखे गए हैं और बाकी के 3 करोड़ के अभी जो काम आज सैंक्शन होंगे, इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। अब ये मौसम जो है बारिश का है एमएलए साहब, इसमें कुछ बल्दिया वालों के लिए मोहरी वगैरह जो ज़्यादा अलाए बीबी है, दूसरे अलावे में अलाए सुरतक में जो पानी ठहर रहा है, दूसरे अलाव में भी ऐसी हो रहा है, उसका कोई इंतज़ाम किया गया है? जी, पूरी तरह से पूरा इंतज़ाम किया गया है। स्पेशल टीम्स भी रखे हैं, वो पूरी तरह से काम करें ताकि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं मुहर्रम के लिए उनको कोई तकलीफ़ ना हो। पूरी तरह से हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। ख़ास तौर से पानी का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि रात में अक्सर रातों में हमारे मजालिस होते हैं, रातों में लोग रखते हैं, तो रातों में भी हमने टैंकर का इंतज़ाम किया है। वो पुलिस के लिए स्पीकर वगैरह के लिए कुछ ताउन किया जा रहा है या उसका लिए कुछ बोला गया है? नहीं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, सब पुलिस का ताउन पूरा हर चीज़ का रहेगा। शुक्रिया साहब। नाज़रीन, इस वक्त मैं हमारे MLC साहब गोल्डी साहब के हमरा हूँ। मैं उनसे मुख्तसर सा जो माह मुहर्रम के प्रोग्राम आज दारुस्सलाम में रिलीज़ किए गए हैं, मुख्तसर सा खाका हमारे नाज़रीन को बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की वाहिद सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसके सदर दफ्तर में अय्याम अज़ा मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए इजलास बुलाया जाता है। और ना सिर्फ इजलास बुलाया जाता है बल्कि जो है पूरे कामों को तकमील करवाया जाता है। और ये सिलसिला आजकल का नहीं, बल्कि ये सिलसिला जो है अय्याम मजलिस से ये सिलसिला जारी और सारी है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी और सारी रहेगा। यकीनन कौन कौन महकमे जात के कितने महकमे जात यहाँ पे आए थे, कितने डिपार्टमेंट्स थे वो भी बताएं। तमाम डिपार्टमेंट्स जिनकी यहाँ पर ज़रूरत होती है इंतज़ामात के लिए, जिस तरह GHMC के जो है ज़ोनल कमिश्नर साहब थे और तमाम उनके जो है जितने जो है विंग्स है, जैसा कि आप MOH है जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम करती है, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस है, उनके AEs, Es, DEs थे। और यकीनन जो है जिस तरह वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट ने था और जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग थे जो अय्याम अज़ा के इंतज़ामात अंजाम देते हैं। माशाल्लाह। अब ये अलाए सुरतक बीबी का लाए तकरीबन में काम हो रहा है। बारिश की वजह से जो पानी वहाँ गेट के पास, दरवाजे के पास बाबू दाखिले करने रुक रहा है, उसके लिए कोई इंतजामात हो गए हैं या कुछ? देखिए, ये एक यकीनन आप के सामने सिवाय 1-2-3 महीने पहले कुछ तस्वीर आए थे जिसके अंदर जो है अलाए बीबी में पानी दिख रहा था। मैं समझता हूँ वो वाहिद तस्वीर थे, उससे पहले पिछले कई साल और आप कभी नहीं देखे वो तस्वीर। तो एक किस्म का जो है वो प्रोपोगंडा है, उसको जो है कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक जो है बहुत ज़्यादा हेवी बारिश हुई थी जिसके 7 मिनट में मैं खुद वहाँ पर पहुँच गया था और पानी जो है वहाँ, क्योंकि बड़ा स्पैन है, वो आकर नीचे जो है वहाँ पे मोरियाँ हैं उसके अंदर चले गया। लेकिन आप जिस को मद्देनज़र रख के सवाल पूछ रहे हैं, आप खुद आपका सवाल में ही मेरा जवाब है कि कभी भी अलाए बीबी में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार का 7 मिनट के वायरल करके आपने ये सवाल किया। तो वहाँ के जो इंतज़ामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलाए बीबी के बेहतरीन इंतज़ामात चल रहे हैं। आप जाके देखिए, ग्रेनेड का काम चल रहा है, अंदर के काम हो चुके हैं, वहाँ पे जो है आपाशी का काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे काम वहाँ पे अंजाम दिए जा रहे हैं। अल्लाह सरतोख की भी गेट का हो गया है वहाँ पे जो रुक रहा अलावे सरतोख में भी इंशाल्लाह जो है काम चल रहा है, आप देखिए था। माशाल्लाह। गेट के पास के पानी की बात। जी हाँ, वहाँ तो 25 लाख की लागत से जो है सो पूरा सीवरेज लाइन डलवाई गई, जो फिर लेके जाके सालारजंग म्यूज़ियम से नदी में मिलाया गया सामने से रोड काट के। तो वो काम ऑलरेडी जो है 6-8 महीने पहले लास्ट ईयर ही कंप्लीट करवाए ने। ये मोबाइल टॉयलेट्स का जिक्र किया गया, तो कितने मोबाइल टॉयलेट्स कौन सी तारीख से रहेंगे? हर साल हमेशा की तरह जो है 7 मुहर्रम को परी महल के पास, गंगानगर के नाले के पास जो है सो मोबाइल टॉयलेट्स हुआ करते हैं, वो वैसे ही इंशाल्लाह इस बार भी कंटिन्यू किया जाएगा। अलावे सरतोख के पीछे ज़नानी गेट के पास जो है मोबाइल टॉयलेट्स रखे जाते हैं, वो भी वैसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। जहाँ जहाँ बारगाह भी है। बारगाह हज़रत अब्बास के पास जो है कोई ऐसी जगह लोकेशन बनती है जो पीछे जो है वहाँ पे भी रखे जाता है, वहाँ पे भी रखाया जाएगा। और इसके अलावा जो है मोबाइल ट्रांसफार्मर्स भी जो है तमाम हर जगह पे जो एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लगवाए जाते हैं, वो भी इस बार पूरे लगवाए जाएंगे। अल्लाह बीबी पे भी गौर किए, क्योंकि मरकजियत ये माह मुहर्रम पे आपको अगर आपको इत्तला नहीं है तो मैं इसमें इजाफा बढ़ा दूं कि सालाना जो है जो एक रास्ता जो है सैयद साहब बाड़े के तरफ जाता है, वहाँ पर जो है सो आप एडिशनल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, वो भी तो रहता ही है। उसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको कि वहाँ पर जो है जनरेटर रखाया जाता है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से होता है। नहीं, मोबाइल टॉयलेट का भी वहाँ है। मोबाइल टॉयलेट्स भी होते हैं वहाँ पर। शुक्रिया आज़म आपके। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अरकान मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ियाब रसानी अहदेदार जनाब ज़ोनल कमिश्नर साहब, हाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल दारुस्सलाम में मुहर्रम के ख़ुसूसी इंतज़ामात के ज़िम्मन में नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर इजलास होता है और बड़े पैमाने पर इनके बल्दी बरक़ियाब रसानी के जो काम हैं उसकी तकमील होती है। वैसे मुहर्रम से 2 महीने पहले हमारे अरकान असम्बली और काउंसलर साहिबान ये कामों की तकमील कर चुके, ताहम अगर कुछ काम रुक गए हैं, छूट गए हैं, तो इस मीटिंग में उसको याद दहानी के लिए ये इजलास मौसर साबित होता है। मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब जो तमाम कामों की निगरानी करते हैं और बतौर ख़ास वो कामों की अंजाम दही में बहुत मसरूफ़ होते हैं। अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल भी पब्लिक के राबते में रहकर जहाँ जहाँ आशुरखाने हैं, जहाँ जहाँ आज़ादारी के मजालिस होते हैं बड़े मरकज़ी, वहाँ पर इंतज़ामात किए जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर बल्दी बरक़ियाब रसानी की जानिब से ख़ुसूसन पुराने शहर में साउथ जोन में लाइटों की बड़ी मंजूरी अफंदी साहब लेते हैं और तमाम आशूर खानों के पास रोशनी का इंतज़ाम किया जाता है। बहरहाल साल में 3 मौके होते हैं, मिलादुन्नबी, मुहर्रम और रमज़ान, जहाँ के वसी इंतज़ामात के ज़िम्मन में ये मीटिंग होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्याती कामों में हर एरिए में काम कराती है साल भर, लेकिन ये काम हमारी तरक्याती कामों में हम इसका शुमार नहीं करते। ये तो हमारी अक़ीदत है। अक़ीदत के तौर पर हम चाहते हैं कि ये काम अंजाम दिया जाए और उसके ज़रिए तमाम ज़ायरीन को, अज़ादारन को सहूलत पहुँची। ये पहुँचाने के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। तहरीरी नुमाइंदगियाँ मीटिंग के बाद आप हज़रात से ली जाती है, वो मुताल्लिक़ा MLA को और रुकन का क़ानून साज़ काउंसिल के हवाले किए जाते हैं। पूरे नुमाइंदगियाँ अफंदी साहब को दीजिए, आप वो ख़ुद अंजाम काम करेंगे और मुताल्लिक़ा MLA को भी उसकी तहरीर की कापी देंगे। बहरहाल कम दिन है, काम ज़्यादा है और बहुत सारे आशुर खानों के कामों की मंजूरी अफंदी साहब ले चुके हैं मुख्तलिफ हलक़ों में।
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के मुरासिले पर काफ़ी मंजूरियाँ अफंदी साहब ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम समझते हैं कि तमाम अज़ादारों को, ज़ायरीन को ज़रूरत से ज़्यादा सहूलत पहुँचाई जाएगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। हिंदुस्तान में ये बात शोहरत रखती है, दिल्ली, बेंगलुरु, दशहरा, मुख्तलिफ मुकामात से वो मुकाम की शोहरत होती है और हैदराबाद की शोहरत मुहर्रम से होती है। मुहर्रम हैदराबाद का पूरे हिंदुस्तान में एक इनफरादी है और यहाँ की आज़ादारी बिला लिहाज तबका व फ़िरक़ा ये सब मिलके इस यौम को, इस महीने को गम के तौर पे मनाते हैं और हिंदुस्तान भर में हैदराबाद की आज़ादारी एक अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। बहरहाल मैं आप हजरात का खैर मक़दम करता हूँ दारुस्सलाम में और तवक्को करता हूँ कि आप हमारे नुमाइंदों से इस्तिफ़ादा करेंगे और जहाँ जहाँ काम हुए हैं और जहाँ होने की है उसकी निशानदेही करेंगे। मीटिंग के बाद आपकी तहरीरी नुमाइंदगी वसूल की जाएगी। हमारे जोनल कमिश्नर साहब भी यहाँ पर, बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदार भी है। लाइट का काम हो या नल का काम हो या बदिया का काम हो, आप तहरीरी तौर पर दीजिए या लिखा दीजिए, अफंदी साहब को वो काम भी अंजाम पाएगी। हमारे जोनल साहब भी एक हरकियाती आदमी है, मजलिस की नुमाइंदगी पर खुसूसन नक़ीब मिल्लत के नुमाइंदगियों पर काफ़ी काम मंजूरियाँ दे चुके हैं, अभी भी देंगे और हमारे नुमाइंदे भी उनसे राबते में हैं। मैं चाहूँगा कि वो रमज़ान के मुहर्रम के खुसूसी इंतज़ामात में मजलिस बल्दिया की तरफ से भी ताउन करे और अपने हाई कमान को भी इससे वाकिफ़ कराए कि ये हमारे पास ये इंतज़ामात जंगी खतूत पे होते हैं। बाज़ मकामात पे रोड वाइंडिंग का काम हो रहा है, जैसे सुल्तान शाही से दारुशफ़ा तक, उन कामों को 10 दिन के लिए रोक दिया जाए ताकि ज़ायरीन को मजालिस में शिरकत से मौका मिले पुरअमन तरीक़े से और बीके अलम के हाथी के लिए रास्ता भी फराहम हो सके। इस सिलसिले में अफंदी साहब से मशवरा करके सदर साहब की इजाज़त की नुमाइंदगी भी की जाएगी। बहरहाल हम हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम को अक़ीदत और एहतराम से मनाएं और इसमें इस बात का ख्याल रखें कि किसी किस्म की कहीं से भी कोई बेअदबी ना होने पाए। ये बहुत बड़ा गम का मामला है, इसमें हमको अक़ीदत के साथ शिरकत करना है, इसके कामों की अंजामदही करना है। काम की अंजामदही कोई जंगी खतूत पे या सियासी पैमाने पर नहीं, ये अक़ीदत के तौर पर हम करते हैं ताकि अल्लाह इसका सवाब हमको दे। मुझे तवक्को कि आप हज़रात का ताउन रहेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतज़ाम से आप इस्तिफ़ादा करेंगे और आइंदा भी आपका यही सिलसिला हमारे साथ कायम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल से इस साल भी ज़ायरीन शुरका की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। सबको दावतनामे दे चुके हैं, अखबार से भी इत्तला दी गई है। बहरहाल आपकी नुमाइंदगी पे काम होगा और आज़ादारी के रास्तों में आशुरखानों के पास मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ पर अबदरखाने बनते हैं वहाँ पर हर तरफ पानी के टैंकर्स का इंतज़ाम, ये तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, सदर मजलिस के मुरासिले पर और तमाम अराकीन असम्बली कौंसिल की कोशिशों पर ये काम अंजाम पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन मेहनतों को पूरा करे और ज़ायरीन को भी इस्तिफ़ादा करने का मौका दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। साहब मोदमत उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मोहम्मद मुबिन साहब, जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब और चांद मीनार ज़ोन के ज़ोनल कमिश्नर और बल्दी बरक़ी आबरसानी के तमाम ऑफिसर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और जो आशुखानों के ज़िम्मेदार आए हुए हैं, मैं सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज जो इजलास बुलाया गया, जो मीटिंग बुलाई गई, हर साल मुहर्रम के मौके के ऊपर दारुस्सलाम में बल्दी बरक़ी आबरसानी के ऑफिसरों के साथ ये मीटिंग बुलाई जाती है। मैं थोड़े चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर जो GHMC के ऑफिसर्स है, वाटर वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स को
मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये आशूखानों के पास जो मंजिज़ा होते हैं रात के टाइम पे होते हैं, हमने नुमाइंदगी कर चुके हैं। ख़ास तौर पर जो चौरस्तों के ऊपर हाई मार्क्स है और इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस है, जैसा कि मॉडर्न लाइट है और स्ट्रिक लाइट्स है, तो इन लोगों के लिए बल्दिया के तरफ से अब तक कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेनेंस का मटेरियल नहीं लाया गया। मैं जेडसी साहब को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर 190 वोल्टेज के जो लाइट्स है, एलईडी लाइट्स, वो हर चौरस्ते पे जो हाई मार्क्स है वहाँ पर नए फिटिंग लगाने से बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, हमारे पास कोए ख़ाइम है राजेंद्र नगर में, बहुत बड़ा आशूखाना है, वहाँ पर कई लोग आते हैं। तो मेरी जेडसी साहब से गुजारिश है कि सिख छावनी से लेकर कोए ख़ाइम तक और ख़ाइम नगर तक एक स्ट्रिक मेंटेनेंस के लाइटों का वहाँ पे इंतज़ाम करना ज़रूरी है। रात के टाइम पर अंधेरा रहता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर हमने कुछ नुमाइंदगियाँ कर चुके हैं, रोड्स के हो या कोई ख़ाइम में टीन शर्ट्स का हो या फ्लोरिंग का हो, वो कामों को भी जल्द से जल्द करने से बेहतर रहेगा। रही दूसरी बात, पानी का जो इंतज़ाम है, मैं आज से पहले भी मीटिंग में बताया कि रमज़ान के टाइम पर जो एटेक गाड़ियाँ जो रहते हैं सफाई के, और उसके साथ लेबर रहता है, जो रमज़ान में एडिशनल लेबर और एडिशनल गाड़ियाँ लगा के 24 आवर्स चलाते हैं, तो मुहर्रम के 10 दिन भी वैसा चलाने से बेहतर रहेगा। कहीं भी रोडों के ऊपर ओवरफ्लो होने से ये गाड़ियाँ जाकर वहाँ पर साफ़ करने से बेहतर रहेगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि इतना बड़ा बजट सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन सिविल के कामों के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी की गई। रही दूसरी बात, जो टेम्पररी लाइटिंग का भी तकरीबन चांद मीनार जोन में 75 लाख रुपए की लागत से मंजूर हुआ है। तो ये चीज़ों के ऊपर अपने को तवज्जो भी देना ज़रूरी है। मैं इस मौके के ऊपर हमारे जो एमएलसी गोल्डी भाई है, उन्होंने भी ये कामों के पीछे सदर मोहतरम जिम्मेदारी दिए हैं, लगे हुए हैं। तो मैं ख़ास तौर पर और एक चीज़ भी, हमारे पास राजेंद्र नगर में मलाड दो पल्ली है, मलाड दो पल्ली में महफिल होटल के पीछे एक आशूखाना है, वहाँ पर रोड और रोशनी की ज़रूरत है। और हमेशा पिछले साल भी मैं बताया कि वहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है, कुछ लोग वहाँ पर सता रहे हैं, तो हमने वक्फ बोर्ड को भी नुमाइंदगी करे, उसके ऊपर भी हमारे जेडसी साहब से मेरी गुजारिश है, वहाँ के आशूखाने के जो टेम्पररी लाइटिंग है और रोड का है, वो भी आप जल्द से जल्द कराने से बहुत बेहतर रहेगा। वैसी साथ ही साथ ख़ाइम नगर, भोपाल नगर में भी हमारे कई आशूखाने हैं, वहाँ पर भी आवाम को 10 दिन के लिए टेम्पररी लाइटिंग रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि 7 तारीख से हम वहाँ पर लाइटिंग लगाएंगे बोल रहे हैं। तो मेरी जेडसी साहब से गुजारिश है कि आप एक 10 दिन का वहाँ पर हमारे को सेंक्शन दीजिए। वहाँ पर बहुत लोग आते हैं और आवाम को वहाँ पर फ़ायदा होना ज़रूरी है। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने बल्दी कमिश्नर से नुमाइंदगी करके अब के साल ज़्यादा से ज़्यादा जो 7 करोड़ रुपए का बजट लाए हैं मेरे भाई, बहुत मामूली बात नहीं है ये 7 करोड़ रुपए का बजट आना। और रही दूसरी बात, इन कामों की पूरी ज़ेर निगरानी क़ायद मुखन्ना मोहतरम मुक़ाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में काम करेंगे और हम भी पूरा फील्ड पर रहेंगे 10 दिन तक। कुछ राजेंद्र नगर के ताल्लुक़ से कुछ काम रहे, हमारे गोल्डी भाई को भी बोलिए, मैं भी रहूँगा और हमारे एरिया कॉरपोरेटर नवाज भाई भी रहेंगे। बराबर हम 10 दिन पूरे आपकी खिदमत में रहेंगे। जहाँ कहीं भी तकलीफ़ होगी बर वक्त 24 घंटे आधी रात को भी आपके लिए हम वहाँ पर आके आपकी जो तकलीफ़ रही वो दूर करवाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। निगरानी कार मोतमद मोमी जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब, मेरे साथी अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, GHMC कमिश्नर, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट,
اور تمام لوگ یہاں پر جو تشریف لائے ہیں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین سے ایک عرصے دراز سے یہ کام لے رہا ہے، چونکہ ماہ محرم جیسا آتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں آپ لوگوں کو بلا کے نہ صرف میٹنگ لیتے ہیں، آپ کے مسائل کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب کی بار نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے خاص طور سے محرم کے لیے ایڈوانس میں ہم نے پروپوزل ڈالنے کا انہوں نے انسٹرکشن دیا تھا، جس کے اوپر ہمارے ایم ایل سی جناب ریاض الحسن افندی صاحب صدر محترم کے لیٹر لے کے، جیسے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹینسی کے اندر کون سے عاشور خانوں میں کام ہونا ہے، اور چار مینار میں بھی اسی طرح، اس کے ساتھ ساتھ اپروچ روڈ اور پروسیشن روڈ کے بھی روڈز کو بننے کے لیے یہ تمام چیزوں کی وقت سے پہلے ہم نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے نہ صرف پروپوزل ڈالے، بلکہ آلریڈی میں ریاض الحسن افندی صاحب اور ہمارے علمدار والے جائی صاحب یاقوت پورے کے کچھ عاشور خانوں کا نہ صرف دورہ کیے بلکہ کاموں کو تکمیل کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً جو ہم پروپوزل ڈالے تھے اس میں کافی پروپوزلز سینکشن ہو گئے ہیں، اور تھوڑے بہت جو پروپوزل ہے اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تفصیل جناب ریاض الحسن افندی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے زونل کمشنر صاحب یہاں پر موجود ہے وینکنا صاحب، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جی ایچ ایم سی کے اندر ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ایک گاربیج کا چل رہا ہے، دوسرا اسٹریٹ لائٹ کا چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بقرعید ہوئی، خاص طور سے دنیا کی محنت کرنے کے باوجود بھی گاربیج کی جس طریقے سے نکاسی ہونا تھا، صاف صفائی ہونا تھا، وہ صاف صفائی نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ محرم کے اندر خاص طور سے جو عاشور خانوں کے قریب میں بڑے بڑے بینس ہوتے ہیں اس کو ہم کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ کا جو مسئلہ چل رہا، اسٹریٹ لائٹ 2 مہینے کے لیے مینٹیننس کے لیے جی ایچ ایم سی خود لی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے کنٹریکٹر تو خیر ٹھیک ہے تکلیف دے ہی رہے تھے، مگر ابھی اس سے زیادہ جب جی ایچ ایم سی لی ہے، چونکہ مٹیریل دیتے ہی نہیں ہے تو جی ایچ ایم سی کہاں سے اس کو اسٹریٹ لائٹ کو بھرپور کریں گے اور کوشش کریں گے۔ تو میں خاص زونل کمشنر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، اسٹریٹ لائٹ پہ آپ کی توجہ ضروری ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہمیشہ اسٹریٹ لائٹ کے کمپلینٹ آتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ محرم کے لیے کرنا ہے، آپ کو اسٹریٹ لائٹ کا مینٹیننس پرماننٹ کرنا ہے، پرماننٹ اسٹریٹ لائٹ کا مینٹیننس کرنا ہے تو جی ایچ ایم سی کے اندر رولز ہے کہ 98% گلوئنگ ہونا، مگر 98% چھوڑ دے کے آج گلوئنگ کیا پرسنٹیج ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ میں آن ریکارڈ یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی کم گلوئنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ زونل کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ گلوئنگ پرسنٹیج کو نہ صرف بڑھانا ہے بلکہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، باقی جو محرم کے تعلق سے تفصیل ہے وہ جناب ہمارے ریاض الحسن افندی صاحب بولیں گے، اور میں ریاض الحسن افندی صاحب، علمدار والے جائی صاحب اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز کے ساتھ میں جہاں جہاں عاشور خانے ہیں وہاں پر نہ صرف ہم لوگ پہلے وقت سے پہلے دورہ کریں گے اور کام کو تکمیل کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنا وقت نکال کر ہماری جماعت کے کہنے پر آپ یہاں آئے ہیں، اور اپنے مسائل کے بارے میں آپ انشاءاللہ تعالی جو بھی تفصیل ہے وہ اگر دیں گے تو آپ انشاءاللہ لازم ہم اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس محفل کی نگران کار علی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، متوجہ عمومی کلین مجلس اتحاد المسلمین میں سابق ایم ایل اے، اور میرے ساتھی ایم ایل اے صاحبان اور اراکین کونسل، کارپوریٹرز، تمام ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز، تمام متوالدین عاشور خانہ، میں آج آپ سے یہی بتانا چاہتا ہوں
वैसे तो जब मोहतमद साहब की तकरीर हो गई, उन्होंने तफसीली तौर पर आपको बताया, तो उसके बाद हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोहतमद साहब का हुक्म है, इसके लिए मैं चंद लफ्ज़ आपसे कहूँगा। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल माह मुहर्रम से पहले जो भी काम होते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर होते हैं। पिछले साल भी सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 7 करोड़ की लागत से काम सैंक्शन हुए थे, लेकिन अब की मरतबा भी नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP की हिदायत पर 7 करोड़ के काम सैंक्शन हो गए हैं। इंशाअल्लाह और भी 3 करोड़ के काम सैंक्शन होंगे, जिसकी निगरानी आले जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब करेंगे। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ताउन हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहे, और जो भी आपके काम है आप रियाजुल हसन आफंदी साहब से आप कैसे रजू हो सकते हैं, मुझसे रजू हो सकते हैं, मेरा साहब से हो सकते हैं, आपके कॉरपोरेटर से हो सकते हैं। और हम लोगों ने भी कल से इंशाअल्लाह ताला तमाम आशुर खानों के दौरे करेंगे, और जहाँ भी और जो बाकी काम छुटे हुए हैं इंशाअल्लाह वो काम भी मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अब मैं अली जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब को नुमाइंद जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब MLA चांद मीनार, जनाब जाफ़र हुसैन महराज साहब MLA याक़ूतपुरा, जनाब मोहम्मद मुबीन साहब MLA बहादुरपुरा, जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, जनाब अलमदार हुसैन वालाजई साहब, जनाब महमूद क़ादरी साहब, जनाब नवाज़ुद्दीन साहब, जनाब हुसैनी पाशा साहब और तमाम इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और यहाँ पर आप तमाम तशरीफ़ लाने वाले तमाम आशुर खानों के ज़िम्मेदारान, वो तमाम जोनल कमिश्नर साहब, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वर्क्स के तमाम ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हम बखूबी जानते हैं कि एक इजलास आपके मेरे सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और उनकी मंजूरी से ये इजलास को मुनक़्क़िद किया गया है। और ये इजलास का मुनक़्क़िद करने का मकसद ये है कि आने वाले अय्याम अज़ा में जिन कामों की सहूलतों के लिए ज़रूरत है, जिन कामों को तकमील करना है, ज़ायरीन की सहूलतों के लिए, उन कामों को तकमील करने के लिए आप तमाम को यहाँ पर बुलाया गया है। यकीनन सदर मोहतरम की हिदायत पर क़ब्ल वक्त तमाम MLAs, कॉरपोरेटर्स और MLCs की जानिब से और ख़ुद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से तमाम नुमाइंदगियाँ की गई, जिसके ऊपर 7 करोड़ की साउथ जोन में सिर्फ 7 करोड़ के जो है कामों को मंजूर किया गया। उसके अलावा टेम्पररी लाइट्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ तक जो है टेम्पररी लाइट्स के लिए भी 2 महीने 8 दिन के अय्याम अज़ा के लिए लिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे जोन्स में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगियाँ की गई हैं और सेंशंस लिया गया है। जिस तरह कारवान में जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब MLA साहब की नुमाइंदगियों पर खिले आशुर खाने गोलकुंडे के लिए और तमाम वहाँ के दीगर आशुर खानों के लिए भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं। राजेंद्र नगर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब की नुमाइंदगियों पर वहाँ के भी तमाम कामों को मंजूर करवाया गया है। तो ये तमाम काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। यकीनन और एक दूसरे फेज़ का काम है जो जुलूस के प्रोसेशन रूट का है। अभी जोनल कमिश्नर साहब बता रहे थे कि शाम तक वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है सैंक्शन हो जाएंगे। तो इन तमाम कामों को जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहते हुए जिस तरह हमेशा से काम को अंजाम देते आई है इंशाअल्लाह देगी। और जिस तरह जो लास्ट ईयर के कुछ काम हैं जो पेंडिंग रह गए थे, यकीनन जो है ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से थोड़ा लेट होता है। तो जो काम रह गए थे वो काम का ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है।
सदर मोहतरम के हुक्म पर इंशाअल्लाह कल से तमाम MLAs के हमरा एक आशुर खाने जात का भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा। और जहाँ पर कामों का आगाज़ हो चुका है, जिस तरह अलावे सरतौख मुबारक में फ़िल वक्त काम चल रहा है, अलावे बीबी में काम चल रहा है और नालसाब मुबारक में काम चल रहा है, इस तरफ आपके हुसैनी आलम में भी काम का आगाज़ हो चुका है। तो इस तरह जो है जिन जिन जगहों पर कामों का आगाज़ हो चुका है वहाँ कर भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा और जहाँ का होने वाला है वहाँ के भी कामों का MLAs के साथ जो है दौरा किया जाएगा। मैं इस मौके पर इख्तिताम पर यह ज़रूर कहूँगा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ां के काम अहिया मजलिस से करवाते आई है और सिर्फ इसलिए करवाते आई है कि अपनी अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ती का इजहार करते हुए हिंदुस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है जो आप अय्याम अज़ां के लिए और अपने नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए जो है मीटिंग बुलाई जाती है। मैं सदर मोहतरम का आप तब मेरी जानिब से आप तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम MLA हज़रात का, मोहतमद साहब का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल जो मंच पे बैठे हुए हैं, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल MLCs, MLAs एंड कारपोरेटर्स। आज मुहर्रम के तरफ से यहाँ पे मीटिंग लगाए है। सबको मालूम होना चाहिए कि बल्दिया से कौन सा वर्क्स अभी तक सैंक्शन हुए और सैंक्शन होने वाली है। अभी तक सिविल वर्क्स के नीचे तकरीबन 6.5 करोड़ रुपीस ऑलरेडी फर्स्ट फेज में सैंक्शन हुए, टेंडर्स भी खत्म हो गए, आज से वर्क्स भी चालू होते, इन टाइम में वर्क्स भी कंप्लीट हो जाते और तकरीबन 1 करोड़ रुपीस तक इलेक्ट्रिकल का वर्क्स भी सैंक्शन हुए, वो भी टेंडर हो गए, इन टाइम में वो इलेक्ट्रिकल लाइट्स भी फिटिंग करना शुरू कर देते। उसके बाद पॉलीथीन कवर्स भी सप्लाई किया जाता और 22 मोबाइल टॉयलेट्स लास्ट टाइम जैसे लगाए प्रोसेशन रूट में, दिस टाइम आल्सो विल बी प्रोवाइडेड दी मोबाइल टॉयलेट्स एंड वाटर टैंकर्स भी 10 नंबर्स वाटर टैंकर हर साल अपन इंतजाम कर रहे, वो भी ये साल भी सैंक्शन ले लिए, टेंडर भी लगा दिए और सेकंड लिस्ट में एक 3 करोड़ रुपया तक ऑलरेडी रिक्वेस्ट लगा चुके हैं कमिश्नर साहब के पास। आज MLC साहब और MLA साहब आप जा रहे, वो भी सैंक्शन हो गए तो इमीडिएटली वो भी टेंडर लगा देते। थैंक यू टू ऑल। उसके तरफ से एवरी ईयर के हिसाब में अपन पानी का इंतज़ाम करते हैं सब। अभी वाटर सैचर जो है सो 3.25 लाख्स प्रोवाइड करते हैं और वाटर बॉटल्स 1 लाख तक प्रोवाइड करते हैं सब। इसके अलावा वाटर टैंकर्स भी 10 दिन मुहर्रम के दिन पूरा जहाँ पर भी ज़रूरत पानी का टैंकर भिजाते सब। और मुहर्रम के दरमियान एक एडिशनल शिफ्ट जेटिंग मशीन लगा के किधर भी सीवरेज ओवरफ्लो हो तो साथ इमीडिएटली अटेंड करे सर करेंगे सब। और रेगुलर मेंटेनेंस जो डैमेज्ड कवर्स को रिप्लेसमेंट करना, नहीं तो लीकेजेस को अरेस्ट करना हो तो रेगुलर AMS एजेंसी से सब उसके साथ हम काम करेंगे सब। और कुछ रिक्वेस्ट आए तो वो भी हम करने का कोशिश करेंगे सर। एडिशनल शिफ्ट लगा रहे सब, अलर्ट सब लगा रहे सर। थैंक यू सर। साहब मोहतमद उम्मी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स का और साबिक़ा कॉरपोरेटर्स का तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए तमाम ऑफिसर्स का और जितने भी आशुर खानों से मुतवली हजरात यहाँ पर आए हैं उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ ही इस इजलास का इख्तिताम पहुँचता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ों के लिए देख लीजिए आप, इंशाल्लाह मैं हमारे यामशिया इस्लामिक TV चैनल ये चाहता है कि हमारे जो माह मुहर्रम के अपडेट्स हैं उसका पहला आगाज़ यहाँ से किया गया है और ये हमारा यामशिया इस्लामिक TV चैनल बारहा आपकी खिदमत में आकर हम तमाम चीज़ें आपको इत्तला देते हैं। इसकी वजह यह है कि अवेयरनेस आए हमारे पास और कुछ काम हैं, अगर कुछ आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के ज़रिए वो तमाम इत्तलात सियासी क़ायदीन व मजहबी क़ायदीन तक पहुँचे तो हमारे से आप ज़रूर पैदा करें और हाशिम अली मिर्ज़ा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में कोई अगर कमी पेशी रह गई तो उसे दरगुजर फरमा दीजिए। और आप और बिलखुसूस माह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बतौफ़ील मोहम्मद
محمد و آل محمد کرم شہزادی کا یہ ہے کہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم تمام عاشقانوں کی تفصیلات پیش کرتے ہیں. تو جو حضرات کے عاشقانے ہم سے چھوٹ گئے ہیں وہ ہمیں متوجہ کروائیں, اپنے رابطہ کریں اور ہمیں فون نمبر اور ایڈریس بھیجیں. ہم انشاءاللہ آ کر اس کی تفصیلات آپ تمام سے لے کر ناظرین کو زیارت کروائیں گے. ہم خود بھی زیارت سے مشرف ہیں. اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ. زندہ ہے.